तो जीसस तो अब आए, तो पहले कौन था? किसने धरती बनाई, किसने आकाश बनाया? तो जीसस का तो इन सब में रोल ही नहीं है। जीसस तो अभी अभी आए, 2000 साल पहले आए। तो जे पूरा ज्ञान नहीं है। हाँ, जीसस आए 2000 साल पहले आए, ये सच बात है। क्या उससे पहले नहीं थे वो? हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई बार लोग ऐसे कंफ्यूजन डालते हैं। तो जब ऐसे कई लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चन किया, तो ये बात मैंने परमेश्वर के आगे रखी कि परमेश्वर से मुझे बात का आंसर मैं चाहता हूं। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ वचन दिए, जो वचनों को हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत। जिसके पास भी बाइबल होगी तो वो प्लीज आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की आदि, आदि मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की क्या की? परमेश्वर ने रचना की। मतलब जो आकाश सृष्टि जहां सब कुछ रचा गया है, किसके द्वारा रचा गया है? परमेश्वर के ही द्वारा। तो उसके बाद लिखा है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो बाइबल में लिखा है कि आदम और हवा ने क्या किया? उन्होंने पाप किया और पाप जो था उनकी जीवन में आ गया, उनकी जिंदगियों में पाप आ गया। लिखा जब पाप आया तो उसका 3 और उसकी 21 आयत में लिखते हैं, पाप आया, पाप आने के बाद परमेश्वर ने उनको दंडित किया। जैसे कि आदम को दंडित किया कि तू बहुत सारी मेहनत करेगा तो और तेरे खर्चे पूरे नहीं होंगे, बड़ी स्ट्रगल में लाइफ तू जिएगा। जो धरती मैंने तुझे दी है, जितना फल इसने देना था तुझे, उतना अब नहीं देगी, तुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और तू बिना ऐसे मेहनत किए अपने खाने को अच्छे से नहीं खाएगा। जो तू आराम की जिंदगी जीनी थी, अब वो स्ट्रगल उस लाइफ में आया है। इसलिए जिन लोगों की जिंदगियों में पाप आता है, उन लोगों की जिंदगियों में स्ट्रगल हमेशा आता है। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, क्योंकि जो खुदा ने वर्ड बोला है। क्योंकि जहां पाप आता है वहां क्या आता है? स्ट्रगल। क्या आता है? स्ट्रगल आता है। यार इतनी कंफ्यूजन यार, इतना प्रॉब्लम चल रही है, इतनी समस्या चल रही, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि बाइबल में एक बात बोली है परमेश्वर ने कि वो अपने प्रीतम को मीठी नींद देता है। मतलब इसका कि वो अपने प्यार करने में लोगों की लाइफ में से स्ट्रगल दूर करता है, वो आराम से अपने काम कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि स्ट्रगल आया, उसके बाद परमेश्वर ने हवा को दंडित किया कि जब तू बच्चा जनेगी तो तेरी पीड़ा बहुत होगी, खुशी मिलेगी पर बहुत ज्यादा पीड़ा में जाएगी। औरत को दंडित किया, उसके बाद शाम को दंडित किया कि तू ऐसे चलता फिरता है पैरों पे, अब तेरे पैर नहीं होंगे, तो अपनी बॉडी को घिस घिस के धरती पर फिर चलेगा। तीनों को दंडित किया। तो उस समय जो आदम हवा, जब उनकी लाइफ में पाप आया तो उनको अपना नंगापन दिखा, तो उन्होंने ऐसे कुछ पत्ते लिए, अपने नंगेपन को ढांका। पर बाइबल में लिखा है कि उसके बाद और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बना के उनको पहना दिए। परमेश्वर ने क्या किया? उनको चमड़े के अंगरखे बना के पहना दिए। मतलब परमेश्वर ने उनका नंगेपन को क्या कर दिया? कवर कर दिया। एक परमेश्वर का क्या है? प्यार है। वो पिता की तरह डांटता भी है और पिता की तरह उनको कवर भी करता है। जैसे आज भी अच्छे माता पिता अपने बच्चों को डांटते भी हैं, पर वो प्यार करना तो नहीं छोड़ते, वो प्यार भी करते। हाँ, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, दंड है। दंड दिया खुदा ने, तो उसके साथ खुदा ने उनके साथ प्यार भी किया और उनको चमड़े के अंग रखे क्या कर दिए? पहना दिए। तो ये था
पहला पाप जो इंसान की लाइफ में इंटर हुआ। और आपको पता है ये पाप जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, क्योंकि पाप था वो ब्लड में चला गया था, वो स्पिरिट में चला गया था। तो जैसे ही उनके ब्लड से आगे आगे दुनिया बढ़ती गई, पाप पूरी दुनिया में क्या करता गया, बढ़ता गया। और पाप और बढ़ता गया और बढ़ता गया। जो पहले सिर्फ एक अन्न आज्ञाकारी का पाप था, फिर कई तरह के उस पाप ने आगे से आगे पाप को जन्म दे दिया। व्यभिचार का पाप, नशे का पाप, तरह तरह के पाप जो आज हम धरती पर देखते हैं। हाँ जाना, कई तरह के पाप। और आपको पता है दुनिया पूरी तरह से पाप में लिपट गई। और अब बाइबल कहती है कि जो पाप करता है उसको दंड मिलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, मुख्य स्वर्गदूत था, जिसका नाम लूसीफर था, लिखा उसने पाप किया। उसने परमेश्वर के साथ बगावत की कि परमेश्वर हम पे राज्य ना करे, हम अपना राज्य खुद बनाएंगे, हम परमेश्वर की अधीनता ही नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाएंगे। परमेश्वर के खिलाफ बगावत की और जिसके कारण उसको दंड दिया गया। और लिखा उसको स्वर्ग में से बाहर फेंक दिया गया, धरती पर फेंक दिया गया। और उनके जो चेहरे थे वो कुरूप हो गए। हालेलुया। जो सुंदरता थी खुदा ने उनसे वो सुंदरता छीन ली। इसी तरह से जो सुंदरता खुदा अपने लोगों को देता है, आपको पता है वो सुंदरता तरह तरह की होती है। सिर्फ चेहरा सुंदर नहीं, उनकी फाइनेंस लाइफ सुंदर होती है, प्रेयर लाइफ सुंदर होती है, फैमिली लाइफ तरह तरह से। पर जब पाप बढ़ता है तो फिर वो सुंदरता क्या होती है, वो सुंदरता खत्म होती है। इसलिए लोग कहते हैं यार जिंदगी में कोई मजा नहीं है, मतलब वो आनंद जो जीवन में रखा था वो क्या होता जाता है, वो खोया जाता है। ना फैमिली आनंद दे रही है, ना कारोबार आनंद दे रहा है, ना कई बार शरीर आनंद दे रहा है। हर तरह का आनंद क्या होता है, उनकी लाइफ से निकलता जाता है। तो इसीलिए वो उसका जो सुंदरता थी परमेश्वर ने ले ली, उसका चेहरा बदल गया। तो बाइबल बताती है कि पूरी तरह दुनिया क्या थी, वो पाप में चली गई। और पाप की दंड क्या थी, मृत्यु थी। और वो मृत्यु सिर्फ धरती की ही नहीं, वो मृत्यु थी सदा के लिए, कि इंसान सदा के लिए परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया था वो सदा के लिए बनाया था, कि कभी इसकी मृत्यु ना हो, ये कभी मुझसे जुदा ही ना हो। आज जब परमेश्वर हमें बच्चे देता है, हमें फैमिली लाइफ पार्टनर देता है, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमसे कभी जुदा ना हो। सच है कि नहीं? तो जब जुदा होते क्या होता है, बहुत दुख मिलता है। सच है कि नहीं? बहुत ज्यादा दुख मिलता है, हम रोते हैं। हम उस समय को याद याद कर करके हमारे हृदय दुखी होते कि हमारा परिवार का मेंबर हमसे जुदा क्यों हो गया। तो ये था कि इंसान सदा के लिए मृत्यु की ओर चला जा रहा था। तो एक हम वचन पढ़ते हैं यशाया उसका 59 अध्याय और उसकी 16 आयत। यशाया उसका 59, अगर किसी को भी मिला है तो आप पढ़ें। अब क्या हुआ, अपने मुंह को ऊपर उठा सकते हो आप। कितने लोग वचन का आदर कर रहे हैं? हमने वचन को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब क्या हुआ कि पूरी दुनिया क्या थी, वो पाप में चली गई। सब पर दंड था, सब पर दंड था। आज भी कई बीमारियां पाप की वजह से लोगों की जिंदगियों में आ जाती हैं, क्योंकि पाप बहुत कुछ लेके आया, बीमारियां लेके आया, मौत लेके आया। तो दुनिया टोटली डिस्टर्ब हो गई। तो अब परमेश्वर वो भला परमेश्वर है। जैसे हमें अभी वचन में पढ़ा, उन्होंने पाप किया, आदम हवा ने, परमेश्वर ने उनको दंड दिया। पर परमेश्वर ने क्या किया, उनका नंगापन क्या कर दिया, कवर कर दिया। चमड़े के कपड़े पहना के उनको दे दिए कि तुम्हें एक दूसरे से लज्जा ना आए। परमेश्वर भला परमेश्वर है। पर फिर भी पाप की मृत्यु नहीं हुई, पाप जीवित है। हाँ जाना, आज भी पाप जीवित है कि नहीं? हम देखते कि नहीं? पाप क्या है?
वो जीवित है, लोगों की जिंदगियों में जाता है, लोगों के दिमागों में चला जाता है। बंदा कहता है कि यार मैं गंदा देखना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मन करता है। मैं गंदी चीजें देखना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता, पीना नहीं चाहता, गंदे काम करना नहीं चाहता, गंदी संगति में जाना नहीं चाहता। मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, पर पता नहीं क्या है कि मुझसे वो सब कुछ हो रहा है। तो जीवन में क्या है? पाप जीवित है। और पाप जब आया तो सोचो कि वो मौत थी। जैसे अब किसी को कोई कोरोना बीमारी, कैंसर बीमारियां, ऐसी एड्स बीमारी हो जाती है, तो नाम तो उनका एड्स है, नाम उनका कैंसर है, पर वो देती क्या है? क्या देती है? वो मौत देती है। तो जब पाप सबकी जिंदगी में आया, अब सब दुनिया टोटली मरने के लिए तैयार थी, तो कोई भी नहीं था जो बचा सके। तो एक बाइबल की हम आज पढ़ते हैं, लिखा उसने देखा। किसने देखा? परमेश्वर ने। लिखा उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं। क्या धरती पे कोई पुरुष नहीं? क्या सिर्फ औरतें? धरती पे पुरुष भी हैं कि नहीं? औरत भी है कि नहीं? तो फिर परमेश्वर क्या कह रहा है? कोई भी पुरुष नहीं। कौन सा पुरुष चाहिए था खुदा को? वो पुरुष जो लोगों को पाप से छुटकारा दे सके, लोगों को आजादी दे सके। जो लोग नरक के गड्ढे में जा रहे हैं सदा के लिए परमेश्वर से दूर, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है। क्या है? जीवन है। तो जिन लोगों के अंदर जीवन रहेगा वो ही परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। अगर लोगों के अंदर मौत है तो वो परमेश्वर के साथ रह नहीं सकते। आज जब किसी पर्सन की मौत हो जाती है, क्या वो अपने परिवार के साथ रह सकता है? सदा सदा के लिए अगर देखो तो चला जाता है। कभी दोबारा हम धरती पर उससे मिल नहीं सकते, चला जाता है। तो इसी तरह से सदा सदा के लिए जो था इंसान, वो मृत्यु की ओर जा रहा था। तो परमेश्वर चाहता था कि लोगों को बचाना है, इनकी जिंदगियों को बचाना है, इन्हें नरक में से जाने से बचाना है, क्या हमेशा की मौत में से बचाना है। तो बाइबल में लिखा तब उसने देखा कोई पुरुष नहीं। अगर देखो बड़ी बड़ी बात है, कोई पुरुष नहीं। कैसा पुरुष चाहिए था परमेश्वर को? वो जो लोगों को बचा सके। कौन सा? जो लोगों को बचा सके, जो लोगों के दंड को अपने ऊपर ले सके। समझ आ रही कि नहीं? अब दंड माफ नहीं होगा, क्योंकि अगर दंड माफ हो गया तो शैतान कहेगा कि परमेश्वर तूने दुनिया के दंड माफ किए, तू मेरा भी दंड माफ कर, तू मुझे भी नरक में ना भेज, मुझे भी धरती पे ऐसे रहने दे खुल्लम खुल्ला। आज भी देखो खुल्लम खुल्ला है तो कितने प्रॉब्लम होती है, कितनी ज्यादा, क्या क्या न्यूज़ें चलती हैं। ज्यादा मैं भी नहीं देखता, पर जब देखते हैं तो बहुत खतरनाक है। शैतान भी कहेगा परमेश्वर मेरा भी दंड माफ कर, मुझे भी नरक में नहीं फेंकना, मुझे भी रहने दे। तो दंड था, तो परमेश्वर ये वेट कर रहा था कि कौन है जो पूरी दुनिया का दंड अपने ऊपर ले ले। तो लिखा उसने देखा कोई भी पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसका ब्लड पवित्र हो, क्योंकि पाप हर एक के ब्लड में क्या है? उसके ब्लड में जा चुका है। अब शर्त यह है कि जो पर्सन पवित्र होगा वही लोगों को पाप से क्या दे सकता है? छुटकारा दे सकता है। वही लोगों को पाप से आजाद कर सकता है, वही लोगों के पाप माफ कर सकता है, वही लोगों की सजा माफ कर सकता है जो पवित्र होगा। और सारा जो दंड होगा दुनिया का, उसको अपने ऊपर लेना होगा। अब संसार में लोग दंड तो ले लेंगे, पर पवित्र कहां से होंगे? समझ रहे मेरी बात को? पवित्र कहां से होंगे? पर्सन भी कैसा चाहिए? पवित्र, जो धरती पर जाए और पवित्र रहे। अगर धरती पर वो क्या पाप उसकी जीवन में आ गया तो परमेश्वर का काम फेल हो जाएगा। समझे मेरी बात को?
वो सफल नहीं होगा, दुनिया नहीं बचेगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने देखा कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब लिखा, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। समझो मेरी बात को, तब उसने अपने भुजबल से क्या किया? उद्धार किया। मतलब लोगों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर खुद क्या हो गया? खुद क्या हो गया? तैयार हो गया। क्योंकि परमेश्वर के सिवाय पवित्र कोई भी नहीं था। पवित्र कौन था? सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र था। और अब परमेश्वर को क्या चाहिए था? लोगों का उद्धार करना। पर पता कैसे? लोगों ने जो पाप किया है उनका दंड अपने ऊपर लेके दूसरे को माफ कर देना। जैसे कि बहुत छोटी सी उदाहरण देता हूं। मान लो ये दो लड़कियां हैं, खड़े हो जाना। ये दो लड़कियां हैं, एक इसको ये लड़की इसका कर्जा लेने आई है। इसको कह रही तूने कर्जा नहीं दिया, तेरे घर को मैं सील कर दूंगी, तेरी प्रॉपर्टी मैं अपनी जब्त कर लूंगी, तुझे बाहर सर्कवे ले आऊंगी क्योंकि तेरा इतना कर्जा है। अब ये इसकी क्या है? दोषी है, क्योंकि इसने इसका क्या लिया? कर्जा, पर दिया नहीं। ये फंसी हुई है। तब उसने देखा कि इसको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, तो अगर इसको छुड़ाना है उसने क्या करना पड़ेगा? ये बोलेगी, ये कर छुड़ाने आएगी, इसने कहना मैं इसको ता निकाल रही हूं, जो मेरा कर्जा नहीं दे रही। ये कहेगी बहन ना निकाल, उसको बच्चे छोटे छोटे ना निकाल, इसके पास राइट है, हक है कि देखो लिखित रूप में इसने कर्जा लिया है, नहीं देगी तो बाहर निकलेगी। तो ये अब बोलेगी कि बहन तेरा कितना कर्जा है? कहेगी इतना। कहेगी ले तेरा कर्जा मैं दे देती हूं। अब ये फ्री हो गया। कितनों को समझ आए? परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएं। बैठ जाए। अब दुनिया पर भी क्या था? दंड था। तो अगर कोई उनका दंड लेगा अपने पर, तभी तो दुनिया फ्री होगी। कितनों को समझ आ रही है? तो लिखा, जब परमेश्वर देखा कि कौन दुनिया का दंड अपने ऊपर लेगा, जन भी पवित्र होना चाहिए, पवित्रता में पैदा होना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए। खुदा ने बड़े बड़े नबी भेजे, हां जाना, पर सबकी जिंदगियों में पाप शामिल हुआ। उनकी जिंदगियों में पाप आया। चाहे खुदा के बहुत आज्ञाकार रहे, समर्पित रहे, खुदा के मन को भी प्रसन्न किया, पर फिर भी उनकी लाइफ में क्या आया? उनकी लाइफ में पाप आया। तो लिखा, परमेश्वर ने देखा, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वे संभल गया। उसको पता लगा कि अब मैं ही हूं जो लोगों का क्या करा सकता हूं? उद्धार करा सकता हूं। उसके बाद एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील, उसका 1 अध्याय 1 आयत। वचन था, आदि में क्या था? वचन था। बाइबल पढ़ते उत्पत्ति स्टार्टिंग 1 अध्याय 1 आयत लिखा, आदि में ही परमेश्वर ने धरती बनाई, आकाश बनाया, सृष्टि की रचना की शुरू में ही। और पता है किससे? वचन से। परमेश्वर ने बोला धरती बन जाए, तो क्या हो गया? किससे सारी सृष्टि बनी? वचन से। किससे सृष्टि बनी? वचन से सृष्टि बनी। तो अब यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है कि आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। जिस वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया वो क्या था? वो परमेश्वर था। और 14 आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। जब यूहन्ना की इंजील में पढ़ते तब हमें देखते हैं, पर जब हम यीशु मसीह के आने से पहले हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यशायाह पर प्रकट किया इस बात को कि कोई धर्मी नहीं धरती पर, कोई पवित्र नहीं, कोई नहीं है जो लोगों को छुड़ा सके, उनके लिए विनती कर सके। तो लिखा परमेश्वर की सिवा कोई दूसरा नहीं था। तो उसके बाद परमेश्वर ने, वही परमेश्वर था, लिखा आदि में क्या था?
वचन था, और उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि की क्या की, रचना की गई। और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। और वचन ने शरीर को क्या किया, धारण किया, शरीर। और वो शरीर यीशु मसीह के नाम में हमारे बीच में। आपको पता है क्यों? क्यों? पाप किसने किया? शरीर ने। किसने किया? शरीर ने। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? शरीर को। तो शरीर कैसा चाहिए? पवित्र, धर्मी। ब्लड कैसा चाहिए? वो भी पवित्र। तो परमेश्वर धरती पर ढूंढ रहा है, कौन करेगा, कौन करेगा? अरे कोई भी नहीं। सब पाप में आते हैं, सबके नहीं कर रहे, अंदर पाप है, देखा जा रहा है, जबरदस्ती देखा जा रहा है। हम प्रभु में आ गए, कहीं ना कहीं पाप कार्य करता है, ये बात सच है। कंट्रोल करते हैं, पर देखा गया, अंदर सोचा गया, क्या करें? ब्लड माइंड में भी है, सोच में भी है, सोचा जा रहा है क्या करें। अब जन शरीर वो चाहिए था, शरीर जो पूरी तरह से पवित्र हो और पवित्रताई में पैदा हो। तो लिखा है जीसस जब धरती पर आए तो उसने पाप मरियम को क्या किया? जूझ किया। और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उन्होंने शरीर को क्या किया? धारण किया। अब ये था कि पाप शरीर ने किया है, तो सजा भी किसको मिलनी चाहिए? शरीर को ही मिलनी चाहिए। कहते ना, इन्ना हथा ना पाप किया, हथा दे करके मारो, इन्ना चीजा ना पाप किया, उत्थे मुंह लगाओ, उत्थे चोट लगाओ, पता लगे। इस शरीर ਨੂੰ जूझ किया, शरीर तो न लगाओ। जब कोई पाप करता है, पकड़ा जाता है, तो आपको पता है शरीर की क्या होती है? मार कुटाई होती है, लज्जा मिलती है, उसको शर्म देते हैं, उसको कपड़े फाड़ते हैं, मुंह काला करते हैं, गधे पे बिठाते हैं, बड़ा जुलूस निकाल देते हो शरीर का। मार मार के सब गुजारा वो शरीर को मार रहा होता है। जो भी आता है वो कहता है ने पाप किया है, इसलिए कहता शरीर पे मारो। तो अब दुनिया को छुड़ाने के लिए क्या चाहिए था? एक शरीर। तो वो जो वचन था, जिस वचन ने धरती बनाई, जिस वचन से पूरी सृष्टि बनी, वो वचन ने क्या कर लिया? एक बॉडी को धारण कर लिया, शरीर की शेप ले ली। हालेलुया। किसको वचन समझ में आ रहा है? तो क्या जीसस तो पहले थे, उसी जीसस, उसी वचन के द्वारा इस सब की क्या की गई? रचना। पर अब प्रॉब्लम क्यों जीसस को शरीर धारण करना पड़ा? आपके लिए और मेरे लिए। क्यों पतरस ने कहा? जीसस ने बोला पतरस को, चेलों को, कुछ समय के बाद मैं मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, मनुष्य मेरे मुंह पर थूकेंगे, मेरी दाढ़ी को नोचेंगे, मुझे मारेंगे और उसके बाद मुझे क्रूस पर दंडित करेंगे, मैं मार दिया जाऊंगा और तीसरे दिन बाद फिर से मुर्दों में से। अब पतरस इमोशनल हुआ, कहता जीसस तेरे साथ ऐसा ना हो। तो जीसस ने क्या प्यार किया? बड़ा चंगा है तू, मेरा बड़ा भला सोच रहा है। ये बोले हे शैतान दूर हो जा, तू परमेश्वर की मर्जी को रोकता है। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ही थी, और लिखा परमेश्वर ने ही एक शरीर देह को धारण कर लिया और हमारे बीच में क्या हो गया? प्रकट हो गया। और उसके बाद सारी सजा जो हमारी थी किस पर आ गई? किस पर आ गई? क्योंकि बाइबल में क्या, यीशु मसीह ने तो कोई पाप ही नहीं किया, तो वो किसकी सजा उठा रहा था? वो हमारी सजा उठा रहे थे। हमारी बीमारियों के लिए वो कोड़े खा रहे थे, हमारी शर्मिंदगी के लिए वो अपने मुंह पर थुकवा रहे थे। हमारे लिखा है बाइबल में, हमें छुटकारा देने के लिए वो बांधे जा रहे थे। उसको डाकू ऐसे हाथ से बांध रहे थे, जंजीरों से ऐसे बांध रहे थे, उसे खींच थूक करके लेके जा रहे थे, मुंह पर थूक रहे थे। आज भी जब कोई बंदा व्यभिचारी पकड़ा जाता है तो लोग क्या करते हैं? थूकते कि नहीं? थूको इधे मुंह थे, इतना बंदा गंदा है, थूकते, पूरी शर्मिंदगी देते। तो सारी शर्मिंदगी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उस बॉडी पर ले ली। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? क्योंकि लिखा आदि में ही था वचन, और वचन ने ही बॉडी को धारण किया। क्यों किया? हमारे लिए।
आज भी लोग जीसस के पास आ रहे हैं, क्यों? क्या इस जात में कुछ पैसे मिलते हैं? क्या कुछ सरकार की नौकरी मिलती है? कुछ भी नहीं। क्या सरकार का फेवर मिलता है? क्या समाज का फेवर मिलता है? अरे नहीं, समाज उल्टा हमारे खिलाफ हो जाता है, उल्टा खिलाफ हो जाता है कि यीशु के लोग बड़े ऐसे हैं, बुरे हैं, इनके फंक्शनों को बंद करें, उनके ऐसा करो जैसा करो, टोटली समाज खिलाफ हो जाता है। पर फिर भी हम आते हैं, क्यों? क्योंकि जीसस के पास आते हैं, उसने हमारी सजा अपने शरीर पर ले ली। और आपको, मुझको, जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनको उसने फ्री कर दिया। जैसे अभी हमने वो देखा स्टोरी, दृष्टांत, उसने कहा कितना कर्जा है तेरा बहन? वो कहती इतना है, तू दे दे, मैं छोड़ देती हूँ इसको, रह ले घर में। तो कहती मैं दे देती हूँ। इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने हमारी क्या दी? कीमत। क्या दी थी? हमारी कीमत दी थी। ये नहीं है कि जीसस पैदा हो गए, वो इंसान थे, नो, वो परमेश्वर थे, उसके द्वारा सब सृष्टि की रचना की गई है, उसके द्वारा। इसमें लिखा है एक बात, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वे जगत में, आपको पता है वो सच्ची ज्योति किसको कहते हैं? परमेश्वर की बात कर रहा है। कहता है वो संसार में आने वाली थी, और लिखा है वो आई और उसने बॉडी की शेप ले ली, उस परमेश्वर ने। आज इसीलिए परमेश्वर किसी जात का नहीं है, बात का नहीं है। बाइबल यूहन्ना की अंजील उसका 3:16 पढ़े तो बाइबल लिखा है, परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अब हमारा काम क्या है कि हम दंड से बचें। हमारा काम है कि हम यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। अब जीसस, परमेश्वर ने जीसस के रूप में आए तो उसी के द्वारा ही उद्धार होगा। जे बाइबल का कानून है, उसी के द्वारा ही उद्धार होगा। जी परमेश्वर चाहता है, हम और किसी पर विश्वास करके उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि जिसने कीमत दी है उसी पर हम विश्वास करके क्या पा सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं। इसलिए लिखा, परमेश्वर ने अपने भुजबल को संभाला और अपने आप को तैयार किया लोगों का उद्धार करने के लिए। भविष्यवाणियां भेज दी, नबियों के द्वारा धरतियों पर भविष्यवाणियां भेज दी कि उद्धार करता आएगा, उद्धार करता आएगा, उद्धार करता आएगा। नबी भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणी कर रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने शरीर में अपने आप को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। इसलिए कई लोगों ने सोचा कि ये मनुष्य है, उनको लगता था कि परमेश्वर ऐसे दूतों के साथ आएगा, दूतों के साथ आके फ्री करेगा। नहीं, अगर दूतों के साथ फ्री करता तो शैतान को मौका मिलता कि परमेश्वर तूने गलत न्याय किया है, मैंने पाप किया मुझे दंड, इंसान ने पाप किया इसको क्यों नहीं दंड? तो परमेश्वर ने शैतान का दंड अपने ऊपर नहीं लिया। परमेश्वर ने किसका दंड अपने ऊपर दिया? इंसान का, क्योंकि परमेश्वर इंसान से बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। अजब एक वो कहावत देखते हैं ना कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को सूखी जगह पर कर देती है और अपने आप को गिल्ली जगह पर। मेरा बच्चा सही रहना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। ये सारी ममता प्यार कहां से इंसान के अंदर आया? परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना सांस उसके अंदर फूंक दिया, और सांस फूंकने के द्वारा जो परमेश्वर का स्वभाव था, जो कुछ था, वो इंसान के अंदर आ गया। पर शैतान ने गेम खेली, उसने पाप इंसान के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो पीछे पड़ा था। कब से पीछे पड़ा था? क्योंकि पहले वो परमेश्वर के साथ रहता था। अब उसे चिढ़ होगी कि मैं हट गया हूं और ये मनुष्य परमेश्वर के साथ रह रहा है। कई बार लोगों को होता है ना कि सिर्फ मुझे आदर मिले, जब दूसरे को मिलता है तो फिर पाप उनके अंदर बोलता है, यार आदर तो मेरा था, इसका आदर क्यों हो रहा है? सिर्फ मेरा ही आदर चाहिए, क्यों हो रहा है?
मेरा नाम चाहिए, इसका नाम क्यों हो रहा है? आज भी ये पाप कई लोगों के बीच में, अरे विश्वासियों के बीच में भी पाया जाता है, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी पाया जाता है। तो इसलिए परमेश्वर आदि में ही था, वो वचन था और वचन के द्वारा सृष्टि रची गई, और वो ही वचन शरीर में क्या हो गया, धरती पर पैदा हो गया। आज हम किसी इंसान पर विश्वास करके क्या उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, सच कह रहा हूं, यूट्यूब पर देखो। क्यों? जीसस के पास क्यों गए तुम? अरे अब उधार ही जीसस के पास होता तो कहां जाएं फिर? हालेलुया। हमारा घराना हमारा उद्धार कर सकता है? हमारा समाज हमारा उद्धार कर सकता है? क्या उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए जान दी? अगर मैं कहता हूं दे भी दे जान, तब भी वो उद्धार नहीं करा सकता, क्योंकि उनका ब्लड हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारा भी ब्लड में पाप है, उनके ब्लड में भी क्या है? तो सिर्फ जीसस के ब्लड में क्या था? पाप नहीं था। लिखा वो निष्कलंक, बिना पाप के पैदा हुआ, निष्कलंक अपनी जिंदगी को धरती पर 33.5 साल व्यतीत किया और पवित्रताई में पैदा हुआ, पवित्रताई में जीवन जिया और पवित्रताई में ही इस संसार से स्वर्ग में चला गया। बाइबल में पढ़ो, जब सदूकी फरीसी लोग रोष करके विरोध करके उसको पकड़ लाए, इसको दंडित करो, तो जिस राजा के पास भेजते थे, एक राजा के पास उसको हुक्म नहीं हो गया कि इसको क्रूज पर दे दो। जिस राजा के पास, पहले राजा के पास आए, क्या प्रॉब्लम है? जया, इसको मार दो, दंड दो। चेक किया, कोई दोष नहीं। राजा ने बोला जिस यीशु को तुम लेके, इसमें तो कोई पाप नहीं है, मैं मारूं कैसे, मैं सजा कैसे दूं? वो कहते हमें नहीं पता, सजा दो बस, तुम राजा हो, तुम्हारे पास अधिकार है। कहते पर मैं अधिकार है, पर कोई पाप तो साबित करो। पर पाप है ही नहीं था। वो कहता दूसरे राजा के पास ले चलो, मुझे तो कोई पाप नहीं लग रहा, मैं कैसे सजा दे दूं? दूसरे राजा के पास लेके, वो भी कहता है कुछ पाप तो है ही नहीं। फिर उन्होंने टॉर्चर किया राजे को, उसको बोला अगर तू दंड नहीं देगा, नहीं मृत्यु दंड देगा, तो हम तेरे राज्य को अपने ऊपर से हटा लेंगे और दूसरे राज्य का हम राज अपने ऊपर ले आएंगे। अब राजा को प्रॉब्लम पड़ गई कि अगर दुनिया की बात ना मानी तो मेरा राज्य आज से जाएगा। और लिखा उसने सामने आके हाथ धोए, कहता ये पवित्र जन है, मैं इसकी सजा से, मैं और मेरा घराना क्या है, निर्दोष हैं, क्योंकि इसमें तो कोई पाप नहीं है, पर तुम्हारे कहने पर मैं इसको मृत्यु दंड दे रहा हूं। तो लिखा जीसस पे कोई भी पाप नहीं साबित हो सका। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या थे? पवित्र थे। आज यीशु का लहू हमें क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। क्या यीशु मसीह 2024 में ही सिर्फ पैदा हुए? अरे सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा बाइबल कहती है पैदा हुई। वो वचन था, वो सामर्थ थी, बाइबल कहती वो आत्मा था। लिखा परमेश्वर का आत्मा पानियों पर मंडराता था, क्योंकि परमेश्वर ने शरीर नहीं लिया था, वो आत्मा था। और लिखा जब दंड आया तो उसे शरीर लेना पड़ा, ताकि हमारी सारी सजा को वो अपने शरीर पर ले ले। कितनों को वचन समझ आ रहा है? अपना हाथ हिला दे। तो इसलिए क्या परमेश्वर किसी जात का परमेश्वर है? क्या किसी समाज का परमेश्वर है? नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता सारी जातियां मेरे घर में आएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक जाति के लिए दरवाजा नहीं खोला, हर एक जाति से, हर एक के लिए। लिखा प्रभु कहता है मेरा भवन सारी जातियों का भवन कहलाएगा, उनका घर कहलाएगा। और वो घर कौन है? जीसस। वो भवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा क्या है? भवन। हम यीशु मसीह में आते हैं। अब हम आए, हम किस में आए? यीशु मसीह के, यीशु मसीह में वो भवन है। तो यीशु मसीह का भवन यही नहीं कि चर्च की जगह को हम कह सकते हैं। यीशु मसीह का भवन, जब लोगों के घरों में मीटिंग होती है तो तब भी हम कहाँ जाते हैं? यीशु मसीह के भवन में, उसके शरीर में जाते, उसके भवन में जाते, प्रेयर कराने जाते हैं। जाति जाति के लोग आते हैं, पास्टर जी प्रेयर करो जी, ये कुड़ी बड़ी दुखी आज, ये हुआ जी या वो हुआ।
कभी यीशु मसीह ने जात पात पूछी? नहीं पूछी, क्योंकि उसने सारी दुनिया के साथ क्या किया है? उसने प्रेम किया है। जाना चाहिए, समझ आना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। इस जगह पर गलातिया में पता है क्या है? एक गलातिया मतलब जैसे हम कहते हैं इंदिरा कॉलोनी, जैसे पिंड है, शहर है, नगर है। उस कलीसिया को गलातिया क्या गया है? गलातियों की कलीसिया। तो उसको कह रहा है, कलीसिया से परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है, कहता मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य का मतलब समझते हो? हैरानी होती है। वो कलीसिया कहता मैं हैरान हो जाता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की झुकने लगे, और परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। शैतान मसीह के सुसमाचार को क्या करना चाहता है? बिगाड़ना चाहता है। लोगों के अंदर शक डालना चाहता है कि क्या जीसस सच में परमेश्वर है? तो जीसस तो 2000 में आए, पहले कौन परमेश्वर था? पहले भी वो ही परमेश्वर था। सिर्फ 2000 साल पहले उसने सारे जगत के लिए शरीर को क्या किया है? धारण किया उसने। तो वो कहता है कैसे तुम फिर गए? मैं हैरान हूं, कैसे तुम्हारे अंदर शक आ गया परमेश्वर के लिए। कहता है पर बात यह कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे कहता है परंतु यदि हम जहां स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। हालेलुया। क्योंकि एक ही सुसमाचार है, एक ही स्वर्ग का द्वार है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या है? मैं स्वर्ग का क्या हूं? द्वार हूं। रास्ता क्या है? जीसस। आज दरवाजा कौन है? जीसस। हम जीसस के द्वारा ही स्वर्ग में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। इसलिए वो पौलुस रसूल कह रहा है, कहता क्या हुआ? मैं तो हैरान हूं, तुम कैसे फिरके, कैसी बातें कहते हो शक वाली। मैं हैरान हो जाता हूं। क्या तुम्हारे अंदर वचन पैदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारे अंदर वचन रहा नहीं? कहां वचन? कैसे शक में तुम आ गए? कैसे घबरा गए तुम बातों को सुनकर? कहता अगर कोई भी जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है और समाचार लेके आता है, कहता वो व्यक्ति श्रापित है। कहता स्वर्ग से भी कोई आके कहे कि जीसस के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो कहता वो झूठ है, वो भी क्या है? शापित है। कहते कि कोई दूत, शैतान दूत का रूप धारण करके